नन्नगरी में चीनी मांझा बेचने वाले दो भाई गिरफ्तार। 325 रील चीनी मांझा बरामद। पाबंदी के बावजूद बिक रहा था चीनी मांझा। मधु विहार पुलिस ने कुख्यात लुटेरे को किया गिरफ्तार। चोरी की स्कूटी, मोबाइल और अवैध चाकू बरामद। नशे की लत और पैसा कमाने के लिए करता था लूटपाट। बरसात में बीमारियों का खतरा बढ़ा। एमसीडी ने कसी कमर। स्वामी दयानंद अस्पताल में डेंगू मलेरिया के लिए खास इंतजाम। मरीजों की सुविधा के लिए अलग अलग विंडो की व्यवस्था। पूर्वी दिल्ली में दिखने लगी कांवड़ियों की भीड़। आजाद नगर शिविर में भक्तों के लिए पूरी व्यवस्थाएं। कुछ शिविर शनिवार से शुरू, कुछ में रविवार को होगा भट्टी पूजन। विवेक विहार से जीटीबी तक लग रहा है लंबा जाम। लोगों को करना पड़ रहा है सड़कों पर घंटों इंतजार। ट्रैफिक कर्मियों का नहीं कोई अता पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नन्नगरी इलाके में पुलिस ने प्रतिबंधित चीनी मांझा बेचने वाले दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। एक गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी आनंद यादव की टीम ने सुंदर नगरी की झुग्गी बस्ती में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने 325 रील खतरनाक चीनी मांझा बरामद किया और दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान समीर और उसके छोटे भाई शाकिर के रूप में हुई है। दोनों सुंदर नगरी के रहने वाले हैं और त्योहारों के सीजन में मांझा बेचकर पैसे कमाने की योजना बना रहे थे। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे इसे नन्नगरी और आसपास के इलाकों में बेचने की तैयारी कर रहे थे। चीनी मांझा बेहद धारदार होता है और इससे कई बार गंभीर चोटें या जानलेवा हादसे हो चुके हैं। इसी कारण इसे बेचने और इस्तेमाल करने पर रोक है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस की क्रैक टीम ने कुख्यात लुटेरे को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपी के कब्जे से चोरी की स्कूटी, एक मोबाइल फोन और एक अवैध बटनदार चाकू बरामद हुआ है। मधु विहार पुलिस की टीम, जिसमें हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल थे, आईपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया जो स्कूटी पर सवार था। पुलिस को देख वह भागने लगा, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान विकास उर्फ गोलू के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि वह नशे का आदी है और पैसों की जरूरत के कारण वारदात को अंजाम देता था। वह अकेले राहगीरों को सुनसान इलाकों में निशाना बनाता था। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां तेजी से फैलने लगती हैं। इनसे बचाव के लिए दिल्ली नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूर्वी दिल्ली के एमसीडी के स्वामी दयानंद अस्पताल में भी सतर्कता बरतते हुए जरूरी कदम उठाए हैं। अस्पताल में इन बीमारियों के लिए अलग अलग विंडो बनाई गई है ताकि मरीजों को जल्दी और सही इलाज मिल सके। इसके अलावा मच्छरों के लार्वा को खत्म करने के लिए गैम्बूसिया मछलियों वाला एक्वेरियम भी तैयार किया गया है जो पानी में मौजूद लार्वा को खा जाती हैं। अस्पताल की बालकनी में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचने के उपायों की गाइडलाइंस भी लगाई गई है ताकि लोग जागरूक हो सके। जब संवाददाता ने अस्पताल का जायजा लिया और सीएमओ से बात करने की कोशिश की तो वह अपने काम में व्यस्त थे। हालांकि शादरा साउथ जोन के जोन अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा ने बताया कि अस्पताल को निर्देश दिए हैं कि इन बीमारियों के मरीजों को प्राथमिकता दी जाए और उनका डेटा रोजाना जोन को भेजा जाए। एमसीडी का उद्देश्य है कि समय रहते इन बीमारियों को रोका जा सके और लोगों की सेहत सुरक्षित रखी जाए। हमने रोकथाम के लिए अभी हमारी दवाई छिड़कने के कार्यक्रम सभी वार्डों में चल रहे हैं। साथ ही साथ हम अब फॉगिंग का स्टार्ट करा रहे हैं, फॉगिंग होगी। उसके अलावा हम अवेयरनेस प्रोग्राम सभी वार्डों में चलाएंगे और हमने अपना जो दयानंद अस्पताल है वहाँ भी एमएस को आदेश दिए हैं कि अगर कोई ऐसे केस आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता उन केसों को दी जाए, उनमें लापरवाही ना बरती जाए। और साथ साथ अगर प्लाज्मा नहीं मिलता तो हमें सरकारी हॉस्पिटलों से प्लाज्मा का इंतजाम कराना चाहिए अगर कोई मरीज इसकी चपेट में आ जाता है तो।
पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर और गांधीनगर क्षेत्र में कांवड़ यात्रा को लेकर अब रौनक बढ़ने लगी है। अब तक दिल्ली से बाहर जाने वाले कांवड़िए मुख्य सड़कों पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब स्थानीय शिव भक्त भी अपनी यात्रा पूरी कर घर लौटने लगे हैं। संवाददाता से बात करते हुए कुछ भोले भक्तों ने बताया कि वे शादरा के रहने वाले हैं और ईस्ट आजाद नगर में रहते हैं। हर साल की तरह इस बार भी वे अपने इलाके में लगे कांवड़ शिविर में शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि शिविर में सभी जरूरी सुविधाएं जैसे पानी, दवाई और ठहरने की व्यवस्था की गई है। विश्वासनगर, गांधीनगर और कृष्णानगर जैसे इलाकों में अब छोटे छोटे कांवड़ शिविर भी शुरू हो गए। कुछ शिविर शनिवार को शुरू हुए हैं, जबकि कुछ में रविवार को भट्टी पूजन होगा। सभी शिव भक्त जो भोले जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे हैं, जो इतना तप, इतनी साधना के साथ ये गंगा जल लेकर आ रहे हैं और अपने अपने शिवालय की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो हमारे जैसे छोटे छोटे शिविर के जो समितियां हैं वो इनकी सहयोग करना चाहते हैं कि इनको किसी प्रकार का कोई दुविधा ना हो, कोई संकट ना हो, कोई परेशानी ना हो, और इनकी सेवा भोजन से हो, इनकी सेवा चिकित्सा के माध्यम से हो, इनके शयन के आरामदायक विश्राम के माध्यम से हो। वो समिति प्रयास कर रही है कि इन भोलों को हम वो सुलभ करा सकें। पुलिस सुरक्षा बहुत अच्छी है, कैमरों की सुरक्षा बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा इस बार थोड़ा एक नया ट्रेंड यूपी मॉडल, योगी मॉडल आप लोग उसको बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, जो इस बार यहाँ पे द्वार दिल्ली सरकार ने बनाए हैं। एक नया हमें वो जो चीज़ देखने को मिली है दिल्ली में, तो वो है और अच्छी बात है कांवड़ियों के लिए। अगर दिल्ली सरकार इस तरह के कैंप में तो सेवा कर ही रही हैं, बाकी जो द्वार लगाए हैं वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कांवड़ियों के लिए, कांवड़ियों की यात्राओं में बीच बीच में उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए फूल वर्षा का जो आयोजन किया है वो एक अलग दिल्ली में इस बार हुआ है, बहुत अच्छा है। हमारे पे पिट्ठू बैग है, इन पे 101 लीटर है, 61 है, बहुत बढ़िया हर चीज़ की है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। हम तो 11 साल की उम्र से ला रहे हैं कांवड़। हाँ, पहले भी यहीं रुकते, अभी भी यहीं रुकते रहेंगे। बोर्ड हम इस कैंप में 4 साल से रुक रहे हैं। 4 साल से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी भी चीज़ की। हर चीज़ की यहाँ पे सुविधा है, रहने से लेकर खाने पीने की, हमारी दवाई व्यवस्था की, हर चीज़ की सुविधा है। जैसे यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं, जैसे कैंपों में चोरी चकारी हो जाती है, उस चीज़ की भी सुविधा है। आज तक हमारा कोई सामान चोरी नहीं हुआ यहाँ से। हमें 4 साल हो गए, हम 4 साल से इस कैंप में रुक रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में हर दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। खासतौर पर विवेक विहार से लेकर जीटीबी हॉस्पिटल तक हर दिन भारी जाम की स्थिति देखने को मिलती है। लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है और कई बार उन्हें लंबा रास्ता लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। राहगीरों का कहना है कि यहाँ रोजाना यही हाल रहता है। सिर्फ 10 मिनट का सफर कई बार 1 घंटे से भी ज्यादा लग जाता है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े ट्रैफिक जाम के बावजूद मौके पर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर नहीं आता। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों से उतरकर खुद ही ट्रैफिक को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। आम जनता को रोज इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जाम पर डे लगता है ये। अच्छा, डेली लगता है। हाँ। रीजन क्या लगता है यहाँ पे जाम? रीजन कभी कोई बात हो जाती है, कभी पानी भर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। बस भी जाते हैं किस तरीके से? ये फिर छोटे रास्ते जाते हैं। इनमें रास्ता क्लियर होना चाहिए, जाम वगैरह नहीं होना चाहिए। हम तो यही सुविधा प्राप्त करेंगे। यहाँ यही है, अंडरपास में पानी भर जाता है, उसका जाम लगता है, और इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पे कोई भी नहीं, कोई भी ट्रैफिक वाला नहीं है। मैं तो यहाँ पे 10 साल से निकल रहा हूँ, कोई आज तक नहीं मिला ट्रैफिक वाला। कितना लंबा वेट करना पड़ता है लोगों को? ये लोग यूटर्न ले लेते हैं। आधा घंटा लग जाता है कम से कम निकलने में, और कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, ना रेड लाइट है ना कुछ नहीं है। पटेल रोज का जाम है यहाँ पर। अच्छा, कितने टाइम वेट? इसी टाइम जाम लगता है यहाँ पर, कम से आधा 5 घंटा निकल जाता है। स्कूल की छुट्टी होती है अधिकतर, तो बच्चे वेट करते परेशान होते हैं। बिल्कुल परेशान होता है जी, बच्चे वेट करते हैं। अंडरपास के टाइम लगता ही है, हमेशा लगता है यहाँ पे अंडरपास पे। वो अंडरपास नीचे लगता ही है। क्या सोल्यूशन होना चाहिए? उसके कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई जो उधर से आता है वो भी घुसेरता है, इधर से घुसेरता है, इधर से आ जाता है, उधर से भी आ जाता है, जीटीबी वाला आ जाता है, चारों तरफ से, बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए जाम लगता है वहाँ पे। पूर्वी जिला पुलिस की टीम ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 213 ग्राम हाई क्वालिटी वाली हेरोइन बरामद हुई है।
उसे आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल के रूप में हुई है। वह पहले सब्जी बेचता था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण नशे की तस्करी में शामिल हो गया। वह हेरोइन उत्तर प्रदेश के बरेली से खरीदता था और उसे दिल्ली में पहुंचाता था। वह भीड़ में छिपने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि वह केवल एक कुरियर की तरह काम करता था। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की तलाश कर रही है। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने स्नैचिंग और वाहन चोरी में शामिल 2 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विकास और गुलशन उर्फ गोलू के रूप में हुई है। गुलशन 13 जून को जेल से रिहा हुआ था और बाहर आकर फिर से अपराध में सक्रिय हो गया था। पुलिस ने इनके पास से 10 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 3 चोरी की बाइक बरामद की है। आरोपी पूर्वी दिल्ली और नोएडा में चोरी की बाइक से स्नैचिंग करते थे और वारदात के बाद वाहन बदल देते थे। मोबाइल और लैपटॉप की पहचान अलग अलग FIR से की गई। DCP अभिषेक धानी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में हो रही लगातार स्नैचिंग की घटनाओं पर रोक लगी है। दिल्ली में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। खासकर CBD ग्राउंड और विश्वासनगर की सड़कों पर कई दिनों तक पानी भरा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश के बाद ही सड़कें पानी से भर जाती है। नालों की ठीक से सफाई नहीं होने के कारण नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं और उनका गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। लोगों को इस जलभराव से रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, पैदल चलना मुश्किल हो गया है और सड़कें भी टूट फूट गई हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ना तो नालों की सफाई ठीक से की जा रही है और ना ही सड़कों की मरम्मत हो रही है। ये पानी की वजह से प्रॉब्लम है, आने जाने में पैदल कोई जा नहीं सकता। गाड़ियाँ बीच में जब बारिश होती है तो ज़्यादा पानी हो जाता है, बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पानी कितने दिन से भरा हुआ है यहाँ? ये 3-4 दिन से भरा हुआ है। जब अभी पीछे बारिश हुई तब से पानी भरा हुआ है। ये कोई निकासी नहीं, कोई अभी कुछ नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा तो लोग गिर भी जाते हैं। रहता ही रहता है जी यहाँ पे, और बरसातों में बुरा हाल रहता है, भरा ही रहता है यहाँ पे, निकासी नहीं है, बिल्कुल टूटी हुई है जी। नाला नहीं, निकासी नहीं है इस पानी की कहीं। यहाँ जी पानी भरा रहता है 24 घंटे, कोई सुविधा नहीं है। ये आता है CB ग्राउंड विश्वास नगर में। दिक्कतें कितनी होती गाड़ी चलाने? बहुत दिक्कत होती है, गड्ढे हो रहे हैं, कभी कोई देख नहीं आता, बारिश का पानी भरा रहता, कोई समस्या बहुत है यहाँ। मैम सारी प्रॉब्लम है, और कैसी प्रॉब्लम होगी ये बताओ कि गड्ढे में घुस जाए बच्चे लेके? गवर्नमेंट कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने आंखों में पट्टी बांध रखी है बस। ये तो हो गया, इसे 1 हफ्ते से ऊपर जा रही है बात। नाले बरसात सारे नाले भरे पड़े हैं ये। अरे बिल्कुल गाड़ी खराब हो जाए, कुछ बात हो जाए, कहाँ से धक्का लगा लेगा आदमी? मैं बच्चे उतर के धक्का अकेला कोई लगा लूंगा जी? ये तो रिक्स वाला काम हो रहा है। गवर्नमेंट देखे ना इस चीज को, विधायक नेता सब सोए पड़े हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार कई स्कूलों और कॉलेजेस को धमकी भरे ईमेल और कॉल मिल रहे हैं, जिससे बच्चों, पेरेंट्स और स्कूल स्टाफ के बीच डर का माहौल बन गया है। दिलशाद गार्डन के क्वीन ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल को एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया था कि स्कूल में बम रखा गया है और सभी बच्चों की जान खतरे में है। ये मेल स्कूल की वेबसाइट पर आई इमेज के रूप में था। प्रिंसिपल ने ये सूचना पुलिस और पेरेंट्स को दी। पुलिस ने जांच की, लेकिन वहां कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद से पेरेंट्स थोड़े घबराए हुए जरूर थे। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल ने बताया कि इस तरह की धमकियों की पहले से भी आशंका थी, क्योंकि कई बार स्कूलों को भी इस तरह की फेक कॉल्स पहले मिल चुकी है। इसलिए उन्होंने पहले से ही एक प्लान तैयार कर रखा था। पेरेंट्स को तुरंत उनके व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जानकारी दे दी गई, जिससे अफवाहें फैलने से रोकी जा सकी। स्कूल टीचर्स और पेरेंट्स का कहना है कि इन फेक कॉल्स और धमकियों की वजह से बच्चों की पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ऐसे मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। कल जैसे कि हमने सुबह मेल चेक की तो उसमें थ्रेट आई हुई थी। ये हमारे स्कूल्स को नहीं, काफ़ी स्कूल्स में थ्रेट गई थी। उसके बाद हमने इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद हमने एक मैसेज ड्राफ्ट किया सबसे पहले। उसके बाद हमने सारे अपने फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स, सब जितने भी हमारा स्टाफ है उनको सबको भेजा पहले क्लास चेक करने के लिए। वहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं है, पर हम ऐसे कुछ नहीं पाया गया। फिर हमने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। उसके बाद हम सब बच्चों को वकेट किया जब तक पुलिस आ गई थी, सारी टीम्स आ गई थी, बॉम्ब स्क्वाड। क्या मैसेज आया था? उन्होंने ये बोला कि हम आपके बच्चों को मार देंगे, और हमने ऐसे काले से एक पॉलीथीन्स में कुछ हमने बॉम्ब रखा है। सो बेसिकली हमें जो भी बॉम्ब थ्रेट की मेल आई थी, हमने फ्राइडे को हुआ ये सब, एंड सैटरडे को ऑलरेडी स्कूल ऑफ था। सो पेरेंट्स को हमने इन्फॉर्म
ऑलरेडी मैसेज पहुंच गया पेरेंट्स के पास कि सारी चीज़ें चेक हो चुकी है, पूरा स्कूल चेक हो चुका है, क्योंकि स्टूडेंट्स वर इवैक्यूएटेड एंड प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू हमारे पास हम जो भी मॉक ड्रिल्स वगैरह रेगुलर बेसिस पे हमारी होती रहती है, जैसे फायर की मॉक ड्रिल हो गई, सो सारी मॉक ड्रिल को प्रोसेस बच्चों को पता था, कोई भी पैनिक, सब सारी चीज़ें मैनेज थी एज़ पर द स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट्स को पता था कि कहाँ से एग्ज़िट करना है, कहाँ से स्टूडेंट्स को नीचे आना है, क्लासेस से कैसे निकलना है बैग्स के साथ। तो इट वाज एंड उनको पता भी था कि कहाँ पे जाके खड़ा होना, असेंबल ग्राउंड में, नर्सरी टू पिकल बॉल कोर्ट पे, 6 to 11th क्लास बास्केटबॉल कोर्ट पे, एंड बाकी लोग जो नर्सरी टू 2 थे उनके लिए मतलब एक अलग स्पेस क्रिएटेड। तो इट वाज लाइक अ प्लान था कि ऑलरेडी जब मतलब पैनिक ना हो, हमने वो बचाने के ऑलरेडी मॉक ड्रिल्स करते थे हम। मैं चाहता हूँ कि सब पूरा डिपार्टमेंट इमीडिएट एक्शन लिया जाए, बिकॉज़ इसमें बच्चों की सिक्योरिटी हैम्पर हो रही है। एंड ये जो थ्रेट मिला था, जैसा आपने कहा, पहले भी मिला था एंड काफ़ी सारे दिल्ली के स्कूल्स को मिला था। एंड यहाँ एक हैकर है, मैं ये चाहूँगा कि हमारे प्रशासन से कि वो हमारे IT डिपार्टमेंट में ऐसा एक सिस्टम लेकर आए जो इन हैकर्स को पकड़े एंड इनको एक इनके लिए कुछ अरेंजमेंट बनाया जाए, बिकॉज़ स्कूल एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे के साथ ये मजाक बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एंड पेरेंट्स भी बहुत घबरा गए थे एंड स्कूल भी बहुत घबरा गया था। एंड दिस मतलब ये मैं चाहूँगा कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। शादरा उत्तरी क्षेत्र नगर निगम की एक अहम मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग में सभी निगम पार्षदों ने भाग लिया और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में एक प्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया कि हाल ही में क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए गए हैं। पार्षदों ने इन कार्यों को पारदर्शी और प्रभावशाली बताया। बैठक में अवैध कब्जे, अवैध गेस्ट हाउस और साफ सफाई जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। खासतौर पर अवैध कब्जों को दोबारा होने से रोकने पर जोर दिया गया। पार्षदों ने कहा कि जहां अवैध कब्जे हटाए गए हैं वहां दोबारा ना हो, इसकी जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होनी चाहिए। पुनीत शर्मा ने कहा कि सरकार की नीति साफ है, अतिक्रमण नहीं होने देंगे। जनता को परेशानी से बचाने के लिए हम बड़े स्तर पर अभियान चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वे खुद भी अवैध कब्जे ना करें और सड़क पर गाड़ियां या सामान ना रखें, ताकि सड़कें साफ सुथरी और यातायात सुचारू बनी रहें। पार्षद यहाँ आके अपनी समस्या को रखते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि 90% या जो भी उसके ऊपर जो भी लोगों की समस्याएं, पार्षदों की समस्याएं, जो क्षेत्र की समस्याएं, उनको हम जल्द से जल्द दूर करें। उसके लिए दिन प्रतिदिन हम काम कर रहे हैं। और सभी पार्षदों की तरफ समस्या जो बड़ी आ रही है वो है एंक्रोचमेंट की, मीट शॉप्स की, 6 मंजिल इमारत की। उन सभी पे धीरे धीरे कार्य चल रहा है। लगातार हम उस पर कार्य कर रहे हैं। जैसे सावन का माह चल रहा है और सभी हमारे, आपने देखा होगा, कांवड़िया आ रहे हैं और सभी कैंपों पे नगर निगम की तरफ से स्पेशल ड्राइव सफाई चलाई जा रही है। उसके साथ साथ एक जो समस्या हमें भी देखने को मिलती है कि जिस जगह से हम एंक्रोचमेंट हटाते हैं और 2 दिन बाद उस जगह फिर से एंक्रोचमेंट लग जाती है। नगर निगम अगर कोई रेडी उठाता है तो उसका आप पेनल्टी जमा करके वो रेडी ले जाता है और पुनः वहीं लगाता है। तो इसके लिए हमने एक लेटर जो कमिश्नर की तरफ से PHQ से रिलीज़ हुआ था, उस लेटर की कॉपी मैंने मंगा ली है, मैं आप सभी को दे दूंगा। आप उसको ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं कि एक बार जहां से नगर निगम ने एंक्रोचमेंट हटा लिया और उसकी रिपोर्ट वहां के नियर बाय पुलिस स्टेशन में दे दी, SHO को दे दी, उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर पुनः एंक्रोचमेंट ना लगे। देखिए, जो एक घटना हुई थी वो नगर निगम के अधीन में आता था एरिया, नेहरू विहार वाला। जो दूसरी घटना हुई है वो DSUP के अंदर आता है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी टीम, हमारे 100 से ऊपर कर्मचारी जिस दिन वो घटना हुई उस घटना स्थल पर मौजूद थे। हमारे DC साहब, मैं स्वयं वहाँ था, हमारे मंत्री कपिल मिश्रा जी वहाँ पहुँचे थे। और समस्या हैं जो 6 मंजिला इमारत हैं उन पर लगातार कार्रवाई करी जा रही है। मुस्ताद विधानसभा के अंदर करीबन मैं कहता हूं कि 190 से ऊपर 6 मंजिला इमारतों को चिन्हित कर लिया गया है। उनमें से कई ज़्यादा बुक कर दी गई हैं और उन पर धीरे धीरे सफाई भी। कृष्णानगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाली गीता कॉलोनी ब्लॉक 17 में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के कॉरिडोर में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और अपनी समस्याएं रखी।
कार्यक्रम में विशेष रूप से शादरा डीएम अमोल श्रीवास्तव, एसडीएम जितेंद्र, निगम पार्षद नीमा भगत, संदीप कपूर, मंडल अध्यक्ष संजय शर्मा उपस्थित रहे। साथ में एमसीडी, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, डूसे, फूड एंड सप्लाई, हॉर्टिकल्चर, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जल बोर्ड, शिक्षा विभाग, फायर विभाग, बीएसईएस और आईजीएल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर लोगों ने सीवर, गंदे पानी, सड़कों की स्थिति, पेड़ों की छटाई, स्वास्थ्य सुविधा की कमी और रजिस्ट्री से जुड़ी समस्याएं जैसे कई अहम मुद्दों को उठाया। भारी संख्या में पहुंचे लोग ने अपनी समस्याएं बताई और साथ में समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को लिखित में शिकायत भी दी। आपको बता दें कि कृष्णनगर विधानसभा में तीसरी बार जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कृष्णनगर से विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि कृष्णनगर में जल्द से जल्द एक दिन सड़क, सीवर, पानी की समस्या जरूर दूर की जाएगी, क्योंकि इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जन सुनवाई में सबसे बड़ी समस्या आज नज़र आ रही है कि एनक्रोचमेंट की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, सड़क, सीवर, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, कुछ जो संडे बाजार लगते हैं उनकी समस्या है, कुछ अपराध की समस्या है, कुछ राशन कार्ड की समस्या है, कुछ पेड़ों की समस्या है। तो इन सब पर जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट थे, 20 डिपार्टमेंट यहाँ उपस्थित थे, उनको वो दे दिया गया है और टाइम बाउंड मैनर में उस पर काम होगा। ये हम एक हफ्ते बाद इनकी एक्शन टेकन रिपोर्ट लेंगे कि भाई ये जो कंप्लेंट्स हमारे पास नोटेड है उनका क्या क्या हुआ, ये हम सब लोग उसका एक हफ्ते बाद फिर दोबारा रिव्यू करेंगे और देखेंगे उसमें कितनी काम हुए, कितने नहीं हुए। आज लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं, कहीं पीडब्ल्यूडी में सड़कों पे लोग कूड़ा फेंक देते हैं, लोग अपना मकान बनाते हैं, उसका वेस्ट ऑफ द पार्ट वेस्ट फेंक रहे हैं। लोगों को डॉग्स की प्रॉब्लम है, गाय की प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम, और जो कि डे बाय डे होती है वो प्रॉब्लम अच्छी समस्या लेके आ रही है। संडे बाजार की समस्या भी उठी है कि दोनों साइड टूटा, तो उससे प्रॉब्लम हो रही है। तो जनता वाकई में अच्छे क्वेश्चन लेके आई है। तो इसमें ज़्यादातर जो लोगों की मैंने देखा कि एनक्रोचमेंट की समस्या है, जिस पर लगातार नगर निगम काम कर रहे हैं। और ये अच्छा आज ये है कि ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस भी है, क्योंकि इन दोनों डिपार्टमेंट का भी अहम रोल रहता है एनक्रोचमेंट हटाने में। तो लोगों ने रिक्वेस्ट की और हमने भी कहा कि जॉइंट एक्शन जो है लगातार लिया जाए। इसके अलावा गायों की समस्या के ऊपर बात हुई है, जिस पे दिल्ली सरकार पहले से ही एक्टिव है। हर जोन के अंदर एक गौशाला बनाकर दिल्ली के 12 जोन में, और गौओं को वहाँ आराम से रखा जाए, क्योंकि जब तक गौओं को डिपार्टमेंट उठाकर गौशाला में देता है, और पिछले 10 साल में गौशालाओं पे काम नहीं हुआ, और एक जो गौशाला रोहतक में थी वो भी इस समय बंद है। तो जल्दी से जल्दी टीडीए ज़मीन दे, नई गौशालाएँ बने, तभी समस्या का हल होगा। उस पर काम चल रहा है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN डिजिटल।